फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम आपको जीके के जो है 1000 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और 1000 क्वेश्चन जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी के सिलसिले में हम आपको बताएंगे 1000 क्वेश्चन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो बोध गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद जी ने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो दक्षिण भाग है भारत का जो किनारा है वो कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा है, कन्याकुमारी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। मतलब भारत में जो सूर्य निकलता है सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में। ये है आंसर। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन जो होता है उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो किस में होता है, मधुमेह में। बिहू ये खेल है, त्यौहार है। तो बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये किसका है, आसाम का है। आठवां क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आंवला में जो है कौन सा विटामिन मिलता है। तो कौन सा मिलता है, विटामिन सी। नौवां क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिंग। 10वां क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस राज्य में हुआ। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार जो है किस राज्य में हुआ। तो किस में हुआ, चीन। उसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जो सशस्त्र बल होते हैं, वायुसेना, जैसे वायुसेना हो गए, जल सेना, थल सेना, इसका जो सेनापति होता है कौन होता है, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो रात में कम दिखाई देता है उसके लिए है। तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी होती है जिसकी वजह से होता है, विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो त्यौहार है वो किस राज्य का है, तमिलनाडु। 15वां क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये गिद्दा और भांगड़ा किसके हैं, पंजाब के। उसके बाद आता है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान। 18वां क्वेश्चन है, मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है। गलफड़ों की सहायता से। 19वां क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इसका आंसर है भगत सिंह जी ने दिया था। 20वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में। 21वां क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा 1939 में, उसके बाद किस दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को। 23वां क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की। भगत सिंह जी ने। 24वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो किसने दिया था, मंगल पांडे जी ने। 25वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। 26वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। 27वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा। 28वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। 29वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती जी ने। 30वां क्वेश्चन है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। 31वां क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया। तो ये 1498 ईस्वी में।
वास्को डी गामा जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, मतलब वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो कहाँ का, पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। हाँ, अब 34वां क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। सिख धर्म जो है उसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये गुरु नानक जी को। उसके बाद सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, ये देखिए बैसाखी। ठीक। उसके बाद लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सरदार पटेल जी को। 37वां क्वेश्चन है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, क्या नाम है, विजय घाट। 39वां क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो कौन है, महर्षि वेद व्यास। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो कौन सा है, चाणक्य, तो क्या कहते हैं, कौटिल्य। 41वां क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद संविधान सभा के का अस्थाई सदस्य कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। एक है संविधान सभा की जो अस्थाई समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, वो हैं राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रारूप समिति उसके पहले जो एक प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को, 8 मई को। ठीक। उसके बाद जो है 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश जिसे कहा जाता है सूर्योदय का देश, किसको कहा जाता है, जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को, 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। उसके बाद आता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, किसका, केरल का। ठीक। उसके बाद जो है 49वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, 1911 को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला कौन सा है, शुक्र है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। उसके बाद आगे देखते हैं 53वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद। उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 3:2, मतलब 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। फिर उसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। उसके बाद 63वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक सम्मत। राष्ट्रीय गाने की अवधि कितनी होती है, 52 सेकेंड। और उसके बाद रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेकरल। उसके बाद जो है देखते हैं 66वां क्वेश्चन। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से, पेस मेकर।
एक मशीन होती है जिसके द्वारा धड़कनें चलती हैं, पेसमेकर। तो कह रहे हैं किस शरीर किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। उसके बाद आगे चलते हैं, 70वां क्वेश्चन देखते हैं। तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? कौन सी धातु थी जिसका सबसे पहले मानव ने क्या किया, प्रयोग किया? तो वो है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, जो अभी वर्तमान में क्या हो गई? मुंबई हो गई। मुंबई से थाने, मतलब बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नाम से किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। उसके बाद जो है आगे देखते हैं 76वां क्वेश्चन। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? कौन से सन में शुरू हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। पहले मुख्यमंत्री जो है भारत की श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। 80 क्वेश्चन है, जो 80वां क्वेश्चन है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। उसके बाद आता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? कितना होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। ठीक। उसके बाद देखते हैं 88वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 89 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान 2 है। दक्षिण सूडान की बात कर रहे हैं। 91वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? विटामिन के की कमी से बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 393। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा को स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरो। उसके बाद जो है ये हो गया 96 क्वेश्चन। अब देखते हैं 97वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 98वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय, ये तो हो गया 98वां क्वेश्चन। देखते हैं हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? मुर्रा। उसके बाद प्रसिद्ध शीतला
मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। उसके बाद देखते हैं 101 क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। उसके बाद 102 क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये पहले भी आ चुका है, पंडित भगवान दयाल शर्मा जी। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? कौन सा है? चीन। हाँ, तो अब देखते हैं 104 क्वेश्चन नंबर 104। देखते हैं बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? किसमें? तूफान का। जब तूफान आने वाला होता है तो बैरोमीटर जो पठन होता है उसमें तेजी से गिरावट होती है। 105 देखते हैं भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? किसमें है? आसाम में। उसके बाद जो है 107 क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। 108 उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी। 109 निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मतलब जो स्वतंत्रता है, ये जो एक कोट है, कथन है, किसने कहा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने। 112 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। कितने अवधि के लिए? 6 वर्ष के लिए। ये आंसर है इसका। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। 113 क्वेश्चन एक साथ दोनों दे दिया गया। हिंदी भाषा की है देवनागरी। हिंदी भाषा की है देवनागरी। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा में? कौन सी लिपि है? क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। 114 देखते हैं हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेघला या मिल्की वे। उसके बाद 115 क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? किसमें? अवधी। 117 हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उभय भानु हंस। 118 क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस, यूनान। 1896 में। उसके बाद आगे देखते हैं 119वां क्वेश्चन, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? कौन सा खेल है? तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। बताइए, उसके बाद से जीत नहीं पाया भारत। 121वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। 122 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। उसके बाद जो है अब देखते हैं 126वां क्वेश्चन, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। 127वां, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। इसका आंसर नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद जो है 128वां क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष
भाग लिया था सन 1900 में। उसके बाद देखते हैं ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद जी ने। उसके बाद जो है 131वां क्वेश्चन देखते हैं। 131वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने। 132वां क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होती है। 133वां, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। 134वां क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन है एकमात्र भारतीय? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 135वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। 136वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 137वां क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। 138वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। 139वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। तो अब देखते हैं 140वां क्वेश्चन। 140, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। 141वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है या कथन किस नियम से संबंधित है? किससे संबंधित है? पास्कल का नियम। 142वां क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। 143वां क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। 144वां क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। 145वां क्वेश्चन देखते हैं, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। 146वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। 147वां क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। 148वां क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। उसके बाद जो है 149वां क्वेश्चन देखते हैं। 149वां, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। 150वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 151वां क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित किया? मतलब दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। 152वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? सन 1951 में, मतलब आज़ादी के बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1950 में जब लागू हुआ, उसके बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। 153, चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय को में अध्ययन किया? नालंदा। 154, कौन सा रक्त समूह सर्वोदाता कहलाता है? ओ पॉजिटिव जो होता है वो सबको दे सकता है। 155वां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 156वां क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? कौन सी? विटामिन डी। 157वां क्वेश्चन देख 57वां, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अब उसके बाद देखते हैं 158वां क्वेश्चन,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल का पूरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 159वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड। 160वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। 161वां, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। 162वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर। 163वां क्वेश्चन देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। 164वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। 165वां क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। 166वां क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। देखो दोनों में क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, एक कह रहा है गेटवे इंडिया, एक है इंडिया गेट। गेटवे इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। उसके बाद ताजमहल कहाँ है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। उसके बाद देखते हैं 169वां क्वेश्चन। 169, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 171, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। 172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। 174, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का भी नारा दिया, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र जी ने ही दिया। हाँ, तो अब देखते हैं 176वां क्वेश्चन। 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया। 178, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 179, आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। 180, ये सब कथन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। 183वां क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को। उसके बाद आता है 184 क्वेश्चन नंबर 184, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? अंत में जो सबसे ज़्यादा मतलब सती प्रथा जो है उसका अंत करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने। 185वां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। 186वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, जो अभी आने वाला है। 187वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। 188 क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 189वां क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी जी हैं इसके लेखक। 190 क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? भारत रत्न। सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? कौन सा होता है? भारत रत्न। इसके बाद देखते हैं 191वां क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। 193 क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। 194 क्वेश्चन,
कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। 195 क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरो गगारिन, रूस के हैं ये। 196 क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। 197 क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी हैं। उसके बाद देखते हैं 198 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 198, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, सन 1975 में। उसके बाद 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। 200, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। 201, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। 201 सॉरी, अब 202 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित है? अग्राशय। 203, झूरन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। 204, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। उसके बाद आता है 205, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 206, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन, जैसे भारत में रुपया चलता है। 207, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनाग। 208, हीमोग्लोबिन की कमी वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। अब उसके बाद आते हैं 209 देखते हैं, भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला तो सरोजनी नायडू जी को कहते हैं। 210, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 211, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी। 212, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। 213, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी। 214, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। उसके बाद देखते हैं 215, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सॉरी। अब देखते हैं 216, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। उसके बाद 217, विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। 218, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। 219, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। 220, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। 221, दूध की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी। अब इसके बाद देखते हैं 222, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। 223, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। 224, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। 225, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। 226, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई। 227, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaC1। 228, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अब आता है 229,
58 सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 230 पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। 221 कैल्सीफेरॉल किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। 232 नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? कोर्निया। 233 किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12। 234 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। 235 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अब उसके बाद देखते हैं 236वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 237वां ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्फिंगोमीटर। 238 कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। 239 किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजन हो गया था? 1907 में अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। 240 तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। राजा प्रथम चोल ने। 241वां क्वेश्चन मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में। 242 वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। तो अब देखते हैं 243वां क्वेश्चन। 243 क्वेश्चन है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस। ये तो पुराना क्वेश्चन देख दिया गया है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का विश्व कप कहाँ होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन हैं। पहले का क्वेश्चन है 44-45। 246 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब उसके बाद जो है 247वां क्वेश्चन भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। 248वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 जो कि अब खत्म हो गया है, अब ये है नहीं। 249वां कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 250 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप कौन सा है विश्व का? एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद देखते हैं 291वां क्वेश्चन। तो देखते हैं 291। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसू नदी। 251 विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। 253 ये है 253 क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। 254 स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागर। 255 पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिका महासागर। 256 भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। 257 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 258 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 259
फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। अब उसके बाद जो है देखते हैं 260। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। 261। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। 262। आईन अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। 263। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। उसके बाद जो है 264। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। 265। अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? 265 ये 24। 266। भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। 267। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। 268। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। ये हो गया। 269। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। 270। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। उसके बाद जो है देखते हैं 271वां क्वेश्चन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गल्वेनीकरण? गल्वेनाइजेशन ये भी कहा जाता है। 272। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। 273। भारत का प्रथम तेल संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। 274। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। 275। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। 277। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां दिया गया? सन 1929 लाहौर अधिवेशन में। देखते हैं 278 क्वेश्चन नंबर 278। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। 279। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी कीन। 280। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। उसके बाद देखते हैं 281। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 282। भारत पर पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 283। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीस। अब उसके बाद देखते हैं 284। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। 285। विटामिन्स की खोज किसने की? फंक ने। 286। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये तीन हैं, ये देखिए ये कौन कौन सा हो जाएगा? आयरन, क्रोमियम, निकिल। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं 287वां क्वेश्चन। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? मिश्र मतलब मिश्रित धातु, कॉपर और टिन की। 288। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893। 289। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को।
290 पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 290 था इसके पहले। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। 292 साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की। अब उसके बाद देखते हैं 293 क्वेश्चन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 294 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। 295 मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। 296 आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। 297 मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। 298 बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। 299 रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। 300 राजस्थान में खितड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा की खान के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद देखते हैं 301 पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। 302 मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। 303 सूर्य से पृथ्वी की ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। 304 डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक। 305 ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल। 306 मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। 307 किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है? होम पेज। 308 गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। 309 सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 310 वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। अब उसके बाद देखते हैं 311वां क्वेश्चन। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। 312 पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 312 सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। 314 कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। 315 पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 316 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। 317 भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अब उसके बाद देखते हैं 318 कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कहलाता है हार्डवेयर। 319 कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। 320 मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। 321 शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। 322 संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। 323 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टेनर। 324 एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। 325 पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है?
स्पुतनिक 1। 326 किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। अब देखते हैं 327 कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति का क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 328 रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। 329 भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। 330 किस ग्रह को सांध तारा कहते हैं? शुक्र को। 331 वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। 332 पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 333 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। 334 मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़े। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 335 हरे पौधों द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब उसके बाद देखते हैं 336वां क्वेश्चन। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। 337 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। 338 किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। 339 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। 340 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 341 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। अब उसके बाद देखते हैं 342वां क्वेश्चन। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटने अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। 343 भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। 344 धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का तो कितना? 71%। 345 भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। 346 हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। अब हम लोग देखते हैं 347वां क्वेश्चन। तो 347 किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक। उसके बाद 348 गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टेन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक। उसके बाद 349 वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किसका है? नाइट्रोजन का सबसे अधिक। 350 349 के बाद 350 कोकार्ड का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा। 350 अब 351 किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से। 352 कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www का है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका अर्थ ये होगा। उसके बाद जो है देखते हैं 353 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। उसके बाद 353 के बाद 354 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। 355 केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। 356 मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। ठीक। उसके बाद देखते हैं 357 कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट। 358
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन, ये पहले हो चुका है। 359 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 360 लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। 361 लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। अब उसके बाद देखते हैं 362 भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। 363 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 364 शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। 365 किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। उसके बाद देखते हैं, ये है माउंट बेटन। 366 जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। 367 बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक, उसके बाद देखते हैं 368 भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। 369 प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलंकर। 370 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। 371 कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। 372 मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल। 373 भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। 374 कथकली किस राज्य का शासकीय नृत्य है? केरल। अब उसके बाद देखते हैं 375 केसर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य? जम्मू कश्मीर। 376 भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। 377 इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। 378 गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब उसके बाद देखते हैं 379 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। 380 नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913। उसके बाद देखते हैं 381 मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1955 में। 382 बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने गाया है? आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। उसके बाद 383 लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 384 किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संशोधन। 386 गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। 386 दो बार हो गया है, ये 85 है, उसके बाद 86 है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनी मैन। 387 ये वाला 85 है, ये 86 है। अब 87 फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। 388 भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत। 389 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। 390 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी? 25 वर्ष। उसके बाद देखते हैं 391 सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक। 392 यज्ञगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक।
393 मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन। 394 प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। 395 श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 396 मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? बिहार। 397 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। 398 किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। 399 निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 400। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र। 401 सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। 402 किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। उसके बाद देखते हैं 403 विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। 404 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 405 वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। 406 इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। 407 एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट। 408 पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृथ्वीय तनाव। 409 मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सी है? नायलॉन। 410 स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? कितनी दूरी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं 411 किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। 412 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। अब उसके बाद देखते हैं 413 वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। 414 आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 415 प्रारंभिक रंग किसे कहा जाता है? हरा, लाल, हरा, नीला। 416 हवाई यानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। 417 टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा। 418 ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। 419 विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। अब उसके बाद देखते हैं 420 ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। 421 सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। 422 कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। 423 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। 424 पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। 425 मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D। 426 भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 427 मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फारेनहाइट। उसके बाद देखते हैं 428 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। 429 कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। 430 पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी। 431 पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है?
4 डिग्री सेल्सियस पर। 432 प्रास्रव रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 433 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। 434 ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब उसके बाद देखते हैं 435 भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। 436 भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान। 437 पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। 438 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 439 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। 440 सार्क का दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल। उसके बाद 441 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। 442 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। ये भी क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। 443 सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थे? कपिल देव जी। 444 राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति की बात हो रही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्य। 445 नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901। 446 बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। 447 रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद देखते हैं 448 भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद 449 पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ा। पायरिया जिसको कहा जाता है। 450 नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। 451 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 452 जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। 453 इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून। 454 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है? बछेंद्री पाल। 455 डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। 456 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। 457 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। 458 संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। उसके बाद 459 पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 460 सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। 461 सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन। 462 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? पूना के पास खड़गवासला में। 463 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। 464 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार? 72 बार। 465 भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। 466 डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। 467 भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। उसके बाद देखते हैं 468 लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। 469 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। 470 कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। 471 पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बोस। 472 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। 473 मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। 474 चंद्र ग्रहण कब
लगता है पूर्णिमा। 475 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 476 मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से लेके 120। 470 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 478 रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। उसके बाद देखते हैं 479 प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? मई 1951 दिल्ली में। 480 वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। 481 हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। 482 टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय अनिल कुंबले। 483 सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस। ये भी पुराना क्वेश्चन है। देखते हैं 484 संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? चीन। 485 राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। 486 सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। 487 असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। 488 पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी। 489 पेनाल्टी फुटबॉल में भी होता है। 489 भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। 490 सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव जी ने। ये भी पहले हो चुका है। 491 भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्ष। 492 मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। 493 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली। 494 एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। 495 स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पावेल। 496 संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 497 पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित होता है? फुटबॉल। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक होता है, फुटबॉल में पेनाल्टी किक होता है। 498 रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। 499 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। 500वां क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार।